हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, परासरण दाब के मापन के बाद यानी कि बर्कले और हार्टले विद पढ़ने के बाद में आज का हमारा टॉपिक है, डाल लीजिए, अपसामान्य अणुभार। अपसामान्य अपसामान्य अणुभार। हेडिंग है अपसामान्य अणुभार, एबनॉर्मल नॉर्मल एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, अपसामान्य अणुभार। अपसामान्य अणुभार, इसको ध्यान सुनना मेरी बात बेटा। देखो बेटा, एक होता है सामान्य यानी कि नॉर्मल, और एक होता है अपसामान्य एबनॉर्मल। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग क्या है, नॉर्मल है, सामान्य है। साइंटिस्ट लोग देखते हो आप लोग क्या क्या खोज डालते हैं, क्या सोच के बना डालते हैं वो लोग हैं, तो वो लोग कैसे असामान्य, अपसामान्य एबनॉर्मल है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिसके कारण वो जो है अलग, हम तुमसे अलग हैं। वो उनके अंदर कुछ ना कुछ नया है ऐसा। तो वैसे ही यहां पर भी है अपसामान्य अणुभार, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ डिफरेंट है सामान्य अणुभार से। इस अपसामान्य अणुभार में कुछ ना कुछ अंतर है। जैसे कि हम लोगों ने यूरिया पढ़ा था, NH2 CONH2, जब हम लोग इसका अणुभार निकालते थे गणना करके, तो इसका गणना करके अणुभार निकलता था 60। लेकिन जब मैं इसके अपसामान्य अणुभार की बात करूंगा तो वो 60 नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा। हो सकता है ऐसे आए 59.9 आए, ऐसे कुछ अंतर आएगा इसमें। उस अणुभार को हम लोग बोलेंगे ये सामान्य है, जो हमने कैलकुलेट किया है, गणना की है और निकाला है। जबकि ये जो अणुभार है हमारा, ये सामान्य नहीं है, अपसामान्य है। अब ऐसा क्यों हुआ, विलियन लेसन में हम यही जानेंगे कि जो हमारा अणुभार, सामान्य अणुभार जो हम लोग निकालते थे, उस सामान्य अणुभार से अलग अणुभार क्यों आता है यहां पे, और असामान्य अणुभार क्या है हमारा। तो जब हम यहां पे किसी सामान्य अणुभार की बात करते हैं और उसका जो अणुभार निकालते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे आपने अंतर देखा होगा, अंतर निकल के आता है। उस अंतर के कारण जो है ये जो सामान्य अणुभार है वो हमारा अपसामान्य अणुभार बन जाता है। और जितना हम लोग निकालते थे उतना आना चाहिए, लेकिन उतना ना आकर वो दूसरा आता है, जिसके कारण उसको बोलते हैं अपसामान्य अणुभार। अब ऐसा क्या हुआ कि उसका अणुभार या तो बढ़ेगा घटेगा, तो ऐसा क्यों, रीजन क्या है, ठीक है ना, रीजन क्या है। तो उस रीजन को मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, सुनना। ये हमने 3 पात्र लिए हैं जिसमें जल भर रखा है। इसमें हमने एक विलेय पदार्थ डाला, ठीक है ना, इसमें हमने विलेय पदार्थ डाला। तो विलेय पदार्थ के कण दिखाई दे रहे होंगे, कितने हैं, 4, ठीक है ना। हमने विलेय पदार्थ के 4 कण डाले, 4 पार्टिकल्स डाले इसके अंदर, और वो 4 के 4 ही रहे, ठीक है ना। मैंने इसके अंदर पार्टिकल्स डाले हैं, विलेय पदार्थ के कण डाले हैं 4, और 4 के वो 4 ही रहे, ना ज्यादा हो ना कम हो, 4 थे 4 ही रहे। तो ये सामान्य होगा, नॉर्मल होगा।
ठीक है ना। यहां पर हमने विलेय के 4 कण पार्टिकल डाले। जब हमने 4 डाले तो वो टूट गए और टूट के सभी का एक एक टूटेगा। कितने हो गए? 8। सभी का आधा आधा टूटेगा, 8 कण हो गए। यानी कि 4 डाले 8 मिले। 4 पार्टिकल्स कण डाले थे हमने विलेय पदार्थ के और उस विलेय के 8 बन गए, टोटल 8 हो गए। तो अणुभार बढ़ेगा या घटेगा? अणुभार पे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। यहां देखो, यहां पे हमने 4 पार्टिकल्स डाले विलेय पदार्थ के। हेलो सर, हेलो। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? आपस में जुड़ना शुरू कर दिया। ये आपस में जुड़ गए। जब हम आपस में जुड़ गए, जो 2 थे वो 1 बन गया। तो जो हमने 4 पार्टिकल डाले थे अब कितने उसके अंदर हैं? 2 ही हैं। तो ये संगुणित हो गए। ये संगुणित हो गए, जुड़ गए। तो यहां पे जुड़ गए यानी कि यहां पे अणुभार कम हो गया। तो चेक करेंगे तो यहां पे अणुभार की कुछ ना कुछ डिफरेंट आएगा, यहां पर भी। लेकिन 30 पहले वाले में जो है जैसा था वैसा ही रहा, कोई चेंजिंग नहीं आई। तो ये सामान्य है, लेकिन ये दोनों सामान्य की घटना नहीं है, ये अपसामान्य है। मतलब जब हम विलेय पदार्थ कोई विलायक में विलेय करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं जितने डालो उतने ही रहें। हो सकता है कि जब हम कोई विलेय पदार्थ उसके अंदर विलेय करते हैं तो वो अपने पार्टिकल्स में टूट जाए। 1 डाला 2 बन जाए, 2 डाले 4 बन जाए, 4 डाले 8 बन जाए। हो सकता है हम उसके अंदर 10 पार्टिकल डालें विलेय पदार्थ के और वो आपस में जुड़कर 5 पार्टिकल्स बनाए, 5 कण रह जाए। तो इस घटना को अपसामान्य बोलते हैं। और अगर हम इस तरीके से अणुभार निकालेंगे तो इस तरीके से अणुभार निकालने पर जो हमारा होगा, यहां पर हमेशा अब नॉर्मल आएगा, असामान्य आएगा। इस घटना को हम लोग बोलते हैं असामान्य। और यहां से निकालने वाले या निकलने वाले अणुभार को हम असामान्य अणुभार कहते हैं। अगर इस कंडीशन में हम अणुभार निकालेंगे तो वो हमारे उस निकलने वाले जो पहले हम लोगों ने निकाला था, गणनात्मक जो अणुभार निकाला था, उससे ये भिन्न ही अणुभार हमारा आता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अपसामान्य अणुभार। हो गया ना पूरा? चलिए अब डिफरेंशियल को लिखिए। तो असामान्य अणुभार क्यों निकलता है? क्योंकि जो हमारी विलेय पदार्थ की जो कणें होती है, जो अणुएं होती हैं, या तो वो वियोजित हो जाती हैं या तो वो संगुणित हो जाती हैं। वियोजन या संगुणन के कारण ही हमारा जो विलयन में जो हम लोग विलेय पदार्थ डालते हैं उसका जो अणुभार है वो अणुभार नॉर्मल अणुभार से अलग आता है। लिखिए डिफिनेशन को इसकी डिफिनेशन हमारी लिखिए। दिखाइए तो। विलेय को जब विलेय को जब विलायक में घोला जाता है विलायक में घोला जाता है विलेय को जब विलायक में घोला जाता है तो विलेय की अणुओं का
संगुणन या वियोजन, संगुणन या वियोजन हो जाता है। जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण अणुसंख्य गुणधर्म जिसके कारण अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर प्राप्त अणुभार का मान उसके सामान्य अणुभार से भिन्न प्राप्त होता है। भिन्न प्राप्त होता है। इस अणुभार संगुणन को इस अणुभार संगुणन को अपसामान्य अणुभार कहते हैं। अपसामान्य अणुभार कहते हैं। हो गया। कारण रीजन क्या है वो देखिए। कारण हो गया। अभी आपने अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे, पीछे पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे अणुसंख्य गुणधर्म थे, अब हम पढ़ेंगे अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म आगे। अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म आगे पढ़ेंगे। तो वहां पर जो अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म है उनको हम लोग डेल्टा से निरूपित करते हैं। डेल्टा का मतलब है अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। जितने भी हम लोगों ने अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े हैं, हम लोगों ने वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, परास अनुदाब, हम लोगों ने पथरांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, जितने भी अणुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे उनको जो है अपसामान्य अगर बोला जाए तो उनको हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा समानुपाती होता है आपका विलयन में विलेय कणों की संख्या। विलयन में विलेय कणों की संख्या जहां डेल्टा एक अणुसंख्य गुणधर्म को
निरूपित करता है। निरूपित करता है। डिफिनेशन लिख गए। डिफिनेशन लिख गए। आगे देखिए, विलेय का अनुभार विलेय का अनुभार वन अपान डेल्टा यानी कि असामान्य अनुभार विलयन में विलेय कणों की संख्या। विलयन में विलेय कणों की संख्या पढ़ हो गया। नोट कर लीजिए। अगली आपकी हेडिंग है वांट हाफ कारक या गुणांक। वांट हाफ कारक या गुणांक, जो भी आप नाम लिखना चाहें। वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ है बेटा, वांट हाफ, वांट हाफ फैक्टर। इसे आई से निरूपित करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप पहले सूत्र देख लीजिए, उसके बाद में जो है डिफिनेशन को लिखेंगे। एक ही फार्मूला है, जिस रूप में लिखना चाहो लिख लेना। एक अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे एक अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे उसी अणुसंख्य गुणधर्म का, उसी अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में देखिए, प्रायोगिक को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इस वाले को बोलते हैं बेटा ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू, तो इसके आधार पर इसको लिख देते हैं सामान्य अनुभार। ठीक ना, सामान्य अणुसंख्य गुणधर्म
ऑब्जर्व वाला, सामान्य का किसका, कैलकुलेटेड का, CAL, शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं जैसे आप लिखना चाहें। संगुणन या वियोजन के पश्चात, ये फार्मूले हैं बेटा, आप कोई भी ले लेना, खासकर ये वाले जो है आप नोट भी करना, क्योंकि एक आप काम के आएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करने हैं। पश्चात कुल कणों की संख्या, संगुणन या वियोजन के पश्चात कुल कणों की संख्या बटे वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या, कणों की संख्या। हो गया, हो गया। हो गया, ठीक है। किसी विलयन के एक अनुसंग गुणधर्म का प्रायोगिक मान तथा उसी अनुसंग गुणधर्म का सामान्य मान के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक या कारक कहते हैं। अब चाहे दूसरी लैंग्वेज में बोलो अपना, अब सामान्य अनुसंग गुणधर्म तथा सामान्य अनुसंग गुणधर्म के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। बस हो गया। जैसा भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। डिफिनेशन है आपकी, क्या मैंने बोला, अब सामान्य अनुसंग गुणधर्म तथा सामान्य अनुसंग गुणधर्म के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। जिसे भी लिखना चाहो आप। नोट हो गया। आगे देखिए, आगे लिखिए। विलयन में विलेय कणों का संगुणन या वियोजन संगुणन या वियोजन होने पर उनके अणुसंख्य गुणधर्म एवं अणुभार सामान्य से भिन्न प्राप्त होता है। भिन्न प्राप्त होता है। शुद्ध करने के लिए
शुद्ध करने के लिए वांट ऑफ गुणांक का प्रयोग, वांट ऑफ गुणांक का प्रयोग किया जाता है। या प्रयोग करते हैं, जैसा भी आप लिखना चाहो। डिफिनेशन लिख देता हूं, कामा नोट कामा के अंदर लिख देता हूं। डिफिनेशन है बेटा, असामान्य अनुषंग गुणधर्म असामान्य अनुषंग गुणधर्म एवं सामान्य अनुषंग गुणधर्म एवं सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म एवं सामान्य अनुसंख्य गुणधर्म के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। गुणांक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। लिख लीजिए। हो गया। आगे देखिए, कुछ बातें हैं आई के बारे में, वांट ऑफ गुणांक के बारे में। यदि आई बराबर 1 हो तो, यदि आई बराबर 1 हो तो विलेय पदार्थ विलयन में, विलेय पदार्थ जो हमारा है वो विलयन में वियोजित या समगुणित नहीं हो रहा है। मतलब वो एक सामान्य स्थिति में है, ना ही अणुएं टूट रही हैं विलेय पदार्थ की और ना ही अणुएं वो जुड़ रही हैं विलेय पदार्थ की। वो एक सामान्य स्थिति में है। आई बराबर अगर 1 आया तो। पॉइंट नंबर 2 है, यदि आई बड़ा है 1 से हो तो विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित हो रहा है। अगर आई का मान 1 से बड़ा है तो उसका मतलब यह है कि जो हमारे विलेय पदार्थ है वो वियोजित हो रहा है विलयन में।
जैसे विलायक में डालेंगे तो वो वियोजित हो रहा है। यदि आई का मान 1 से छोटा हो तो विलेय पदार्थ विलयन में संगुणित हो रहा है, यानी कि जुड़ रहा है। ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए। ये 3 पॉइंट लिख लीजिए। नोट कर लीजिए इन तीनों पॉइंट को। ये काम के बेटा है, आगे वो कि सब पॉइंट काम देंगे। हो गया। चलिए, इसके बाद में जो अगली हेडिंग है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है।